जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। एसटीसी श्री बारामूला में पासिंग आउट परेड की गई आयोजित। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे मुख्य तौर से उपस्थित। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने की पीडीपी और एनसी की कड़ी निंदा। कहा दोनों पार्टियां फिलिस्तीन इजराइल युद्ध पर धर्म कार्ड खेल रही हैं। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने की पत्रकारों से बात। फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध की कड़ी निंदा। उन्नीस वर्षीय साहिल अहमद शेख का शव बारामूला पट्टन जिले में एक निर्माणाधीन घर से लटका हुआ पाया गया और पिता ने लगाया हत्या का आरोप। अब समाचार विस्तार से। जेकेपी के 16वें बैच के 510 रिक्रूट कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भाग लिया और आज उन्होंने एसटीसी श्री बारामूला में बहादुर पुलिस कर्मियों के कई प्रदर्शन देखे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सदैव अदम्य साहस का परिचय दिया है और राष्ट्र उनकी निस्वार्थ भावना और बलिदान के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। स्टैमिना का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं ये जवान अपने अपने। रिक्रूट कांस्टेबल ड्रिल पेश कर रहे हैं ये कैंडिडेट्स और ये शबीर अहमद ये ये कौन वश उस टाइम देखेंगे। ठीक है, अनेक सर्वोत्तम उदाहरण परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में आपको निरंतर समाज में पल रहे सपनों को साकार करने में सहयोग करना हो। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के सभी पुलिस बलों के साथ स्मार्ट पुलिसिंग का एक्शन कदम रखा और उसमें कहा है उन्होंने एस फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, M for modern and mobility, A for alert and accountable, R for reliable and responsive, T for technical savvy and trained. स्मार्ट पुलिसिंग ही भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इसलिए ट्रेनिंग के दौरान आपने जो तकनीक और नैतिक क्षमता हासिल की उसमें निरंतर सुधार इसके भी प्रयत्न करने होंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से नए सिक्योरिटी थ्रेट भी सामने आ रहे हैं, जिनके अनुरूप निरंतर सुरक्षा की रणनीति में भी काफी तेजी से बदलाव करना होगा। पिछले 2-3 वर्षों में अनेक देशों की घटनाओं के उदाहरण हमारे सामने, इसलिए वर्तमान की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन निरंतर फोकस जारी रखना ताकि गैर परंपरागत चुनौतियों का आप सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकें। इन चुनौतियों में आज हमारे सामने एक बड़ा नारकोटिक्स और साइकोलॉजिकल वारफेयर का भी। सबसे पहले मैं खुदावंद करीम का बहुत ही मशकूर हूँ कि मौसम साजगार रहा और जो हमारी 11 महीनों की जो ट्रेनिंग थी और आज वो इख्तिताम पजीर होगी। और सबसे पहले मैं बहुत ही मशकूर हूँ और शुक्र है कि हमारे असातिज़ा साहिबान ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की और हमें वक्त पे वक्त हौसला अफजाई की और हमें इस मकाम तक पहुँचाया कि आज जो है हमारा जो ये ट्रेनिंग कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। और माजिद साहब का शुक्र जो प्रिंसिपल है एसटीसी शीरी के और तमाम उस्ताद साहिबान का शुक्र अदा करूँ जिन्होंने हमें इस काबिल बना दिया। एंड हम आगे जाके सोसाइटी के में बेटर ये सर्विस देंगे और इंशाल्लाह होप वी विल फॉर द बेस्ट एंड वी विल गिव द बेस्ट। थैंक यू सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मज़ा आया। हमारे 11 महीने कंप्लीट हुए, आज हमारी पासिंग थी और जो एक्सपीरियंस हमें इधर हुआ डिसिप्लिन का पता चला,
कैसे रहना है, कैसे बैठना है, और टाइम टेबल का पूरा पता चला और मज़ा भी आया बहुत सर इधर इस ट्रेनिंग स्कूल में आके। तो अच्छा रहा। तो सोसाइटी के लिए सर अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और लोगों के भलाई के लिए सोचना चाहिए सर, ताकि लोग मदद के लिए हमारे पास आते हैं। अगर हम नहीं करेंगे मदद तो उधर ये हमारे लिए ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये किसी के लिए ये कपड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए इमोशंस है। महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध की कड़ी निंदा की और फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध पर बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि विश्व समुदाय को इजराइल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने एक साथ आगे आने की भी अपील की और कहा कि इनकी मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने निहत्थे बच्चों और नागरिकों के मारे जाने पर अफसोस भी व्यक्त किया। जिस तरह जो सलूक होलोकास्ट में इजराइल के लोगों के साथ हुआ था, वही सलूक नाजीज ने किया था, वही सलूक आज इजराइल के जो कम्युनिटी है वो फ़लस्तीन के साथ करती है। फ़र्क यह है कि होलोकास्ट में गैस चैम्बर यूज़ होते थे, आज बॉम्ब्स यूज़ होते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सब लोगों को मार दिया जाता है। इसको जेनोसाइड कहा जा सकता है और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि जो पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी है वो तमाशा देख रही है और उसके बाद वो ये शिकायत करते हैं कि दुनिया में जी दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पैलेस्टाइन का इशू रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, जो पैलेस्टाइन की जो ज़मीन है जिस पर दिन ब दिन इजरायली गाजिब होते जा रहे हैं, जिव्स गाजिब होते जा रहे हैं, वो पैलेस्टाइन को वापस मिलने के बजाय उनको कत्ल किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जब तक दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें और साथ में मुस्लिम ममालिक जो खाली ज़बानी खर्चा करते हैं, क्योंकि इस वक्त उनका पानी बंद है, उनकी बिजली बंद है, उनके खाने का सप्लाई बंद है, दवाइयाँ बंद है, सब कुछ बंद है, तो ऐसे में तो मुझे लगता है मुस्लिम ममालिक को आना चाहिए था मदद के लिए, पूरी मदद के लिए। वो नहीं हो रहा है और जो उसके बगैर जो बाकी हैं, अमेरिका है, बाकी कंट्रीज़ हैं, वो तमाशा देख रही हैं। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो दुनिया में जो अमन है वो ज़्यादा ख़राब हो सकता है, क्योंकि आप खुद ब खुद लोगों को पुश करते हो टू द वॉल। तो इसलिए मेरा ये है मानना है कि इसको अब फ़लस्तीन इशू को रिजॉल्व करने का वक्त आ गया है और इसको रिजॉल्व किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी फिलिस्तीन इजराइल युद्ध पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ठाकुर ने हमलों की निंदा करते हुए कहा कि मुख्य अपराधी हमास है जिसने शुरुआत की। ठाकुर ने कहा युद्ध और आतंकवाद चाहे किसी भी देश या संगठन में हो, उसकी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों की निंदा करते हुए कहा कि पीडीपी और एनसी फिलिस्तीन इजराइल युद्ध पर धर्म कार्ड खेल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, मुझे बताइए, अगर इसराइल कोई हिंदू कंट्री होता तो ठीक है, वहां भारत उसको सपोर्ट करके शायद वोट बैंक की सियासत यहाँ कर देता। कितने जीवजार या कितने यहूदी भारत में रह रहे हैं जिनके लिए देश के प्रधानमंत्री रिलीजियस कार्ड खेलते हैं। एक रियलिटी है और हकीकत है। भारत कभी दहशतगर्दी का सपोर्ट नहीं कर सकता, आतंकवाद का सपोर्ट नहीं कर सकता, वो चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो, चाहे वो किसी कंट्री के रूप में हो, क्योंकि भारत पिछले 32 साल से खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बार बार बात की और बार बार इंटरनेशनल फोरम पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है वो एक कट्टरपंथी है और दूसरा दहशतगर्दी। और दहशतगर्दी आलमी इंसानियत के लिए खतरा है। ये इंटरनेशनल लेवल पे बार बार देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी ने बात की है। आज अगर फ़लस्तीन और इसराइल में जो कुछ आज हो रहा है, जिस तरह से आज सुबह सुनने में भी आया है किसी हॉस्पिटल पे हमला हो के वहाँ जो आम 500 नागरिक है जो वहाँ मार डाले गए, वो दुख होता है। लेकिन अगर आप इसकी बेस देखेंगे, अगर आज गाज़ा पट्टी में आम शहरियों को मारा जाता है, आम शहरी कहीं शिकार हुए हैं, वो हमास जैसी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन उनकी वजह से। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जिस तरह से लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद को दहशतगर्द तंजीम करार दे, इसी तरह हमास को भी और हिजबुल्ला को भी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ कोई यहाँ खेल रहा है और रिलीजियस कार्ड यहाँ खेल रहा है, वो पीडीपी है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि उनको पता है जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट और जम्मू कश्मीर के लोग फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी रखते हैं, इसलिए उन्होंने जो अपनी ज़मीन जो खो चुके हैं उस ज़मीन को वो ढूंढने के लिए आज वो खुल के दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन को नज़रअंदाज करके वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फ़लस्तीन और जो इसराइल का वो जो कंट्रोल चल रहा है, जो
वो बहुत बहुत पुराना है। और भारत के हमेशा दोनों कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे, चाहे वो इसराइल हो चाहे वो फलस्तीन हो, और वहाँ देश के वज़ीर आज़म गए भी हो, उनके साथ अच्छी ताल्लुकात रहे। लेकिन हमें उस जड़ तक जाना चाहिए, दहशतगर्दी की सपोर्ट किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, चाहे वो दहशतगर्दी किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो या किसी कंट्री के रूप में। दहशतगर्दी को कंडम करना, और भारत कभी भी किसी दहशतगर्द तंजीम को सपोर्ट नहीं कर सकता। बारामूला में एक 19 वर्षीय युवक का शव पट्टन जिले में एक निर्माणाधीन घर से लटका हुआ पाया गया। युवक का नाम साहिल अहमद शेख है। मृतक युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के पिता मुश्ताक अहमद शेख का कहना है कि उनका बेटा 16 अक्टूबर को सेब तोड़ने के लिए बाग में गया था और उसके बाद से वे घर नहीं लौटा, और उसके बाद उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे का शव घर में है। बता दें कि पट्टन में शव देखने के बाद लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और पट्टन पुलिस भी मौके पर पहुंची, और उसके बाद शव को पट्टन अस्पताल ले जाया गया। मृतक युवक के पिता ने एसएसपी बारामूला और एसडीपीओ पट्टन से मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी बारीकी से जांच करने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने की अपील की है। सुबह गर चंद्रवार सुबह द्राव गर तो शाम तम कोर फोना वोना कहें पत कोर चीर फोन पत 5 बज बगन 5:30 कोर फोन दोक यह मरित चंद्रवार यह बरे कर अमिस नश नजीर अहमदस नश बरे कर नजीर अहमद ना अमिस नश बरे कर गरा त्रा नजीर अहमद बट महलस मज बसान अमिस गए 2-4 वरी अमिस नश काम करान अस गोस इंसाफ मिलुन अस गोस कतल नेरुन यह कुस कतल अस पे गोस इंसाफ गसुन मे खान मोल गुजरामुत मे दिसक फौज खान वालिस मे गोस लोन नेरुन यह कतल गोस लोन नेरुन कि अमिस बच्चस फौज दिसमुत अमिस रज गंडित गोडन तमिस रज गंडित अमिस गोडन तमिस निशान अमिस जनाब मोहतरम नरन त निशान अमिस मंदलन त निशान जनाब मोहतरम अमिस गर्दन फस रज त वुच तक पुलिस आव मौके पे यमो खूज रज। अलबत्ता शुक्र गुजार पुलिस तमो दित बेनिफिट रात जनाब मोहतरम यहां इंसाफ नेरुन मजूरी गसान यह बच्चे। राजौरी में तैनात आर्मी जवान रिद्धम शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसका आज सेना सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पूरे गांव में मातम का माहौल छाया और रिद्धम की अंतिम यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और अंतिम विदाई दी। रिद्धम की मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन रिद्धम की मौत के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और इस मौके पर आर्मी के जवान भी पहुंचे और सेना सम्मान के साथ रिद्धम का अंतिम संस्कार में भाग लिया। रिद्धम के परिवार वालों ने अपने बच्चे की मौत पर इंसाफ की गुहार लगाई है, क्योंकि सेना द्वारा जारी बयान में बताया जा रहा है कि उसका पैर स्लिप होने के कारण फायर हो गया और गोली रिद्धम को लग गई, लेकिन इस बयान से परिवार वाले संतुष्ट नहीं हैं। सारे आए नहीं सारे मेरे बच्चे।
शहीद को सलामी देगा। बटमालू के दुकानदारों ने आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगाने वाले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि कॉम्प्लेक्स मालिक कॉम्प्लेक्स से बेदखल करना चाहता है और उन्होंने आरोप लगाया कि मकान मालिक और दुकानदारों के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सभी विफल रही हैं। प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने आज आरोप लगाया कि अज्ञात लोगों ने कॉम्प्लेक्स में आग लगा दी, जो दुकानदार द्वारा उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि अगर न्याय नहीं हुआ तो उच्च अधिकारियों तक मामले को लेकर जाएंगे और इंसाफ के लिए कुछ भी करेंगे। होती है ये दिन रात के तारीकी में मिडल ऑफ द सिटी में अगर ऐसा वाक़ा हो सकता है तो हमारी जो सिक्योरिटी है ये बड़ा एक सवालिया निशान पे भी उठता है। आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, ख़ासकर बिलखुसूस पुलिस जो हमारे अहलकार हैं, हमें पूरा यकीन है वो इसकी जो तह तक ज़रूर जाएंगे। अभी हम एसएचओ साहब से मिल के आए हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि भाई हमने कार्रवाई इस पर शुरू की है, FIR हैज़ बीन लॉन्च्ड और जो भी नाकापोश हैं और इनके पीछे के जो हाथ हैं वो तो फेस हैं, उनके पीछे कौन है उन सबको एक्सपोज किया जाए, उनको कैफे किरदार तक ले जाया जाए, उनको जो ज़ाब्ता है कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये खाली दुकानों का मसला नहीं है, ये अंदर के कॉम्प्लेक्स का मसला है जिसमें 400 फैमिलीज़ हैं जो जिनका रोज़गार चलता है। इसके पीछे 2500 लोग जो हैं, जो एक पूरी आबादी है जिसकी ज़िंदगी के साथ आज खेला गया है। हम आपके माध्यम से अपील करेंगे कि ऐसे जो ये कातिल लोग हैं, ऐसे जो ये आप वसूख से कैसे कह सकते हैं कि सर फुटेज बिल्कुल फुटेज है सर, हमने थाने में जमा कराई, आपको भी इंशाल्लाह मुहैया कराई जाएगी। अभी आप बिल्कुल वाज़िह तौर पे उसमें देख सकते हैं कि नकाबपोश बाज़ाब्ता तेल डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं 3 जगह से, ताकि बिल्डिंग को कोलैप्स किया जाए। ये अल्लाह का करम रहा है, पाक परवरदिगार की इनायत रही है कि दाएं बाएं थोड़ी पुलिस भी मुस्तहब थी और साथ फायर सर्विस ने बड़ी जल्दी से बिला वक्त कार्रवाई की। हमारे सामने एक जो एराइज होंडा हमारे हैं, वहाँ चौकीदार ने बिल्कुल देखा है, दौड़ के गया। उनका क्या मुफाद हो सकता है जो आग लगाई? जी देखें, यहाँ पे कई एक 35-30 साल से एक टफल चल रही है बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड जो इनके टेनेंट्स है जी, जिसमें कई बार उन्होंने नेगोशिएशन की कोशिश की है। इससे पहले भी यहाँ अटेम्प्ट हो चुकी हैं, पहली अटेम्प्ट नहीं है। इससे पहले भी एक बिल्डिंग के अंदर उन्होंने नीचे से कड़ियाँ काट के कई गिराने बेसमेंट में किया है, उसके भी FIR कटा है।
भारतीय सेना ने कश्मीर सेंट्रल पत्रिका के सहयोग से आज कश्मीर विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में युवा सेमिनार 2023 के समापन के साथ एक शानदार सफलता का जश्न मनाया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने एक विविध समूह को एक साथ लाया, जिसमें शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, पेशेवर, रचनात्मक, विचारात्मक और विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र शामिल रहे। यूथ कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी और प्रोफेसर डॉक्टर वानी ने किया। कार्यक्रम में रंगारंग और जीवंतता जोड़ने के लिए शगुफ्ता रहमान और प्रतिभाशाली प्रदर्शन करने वाले कलाकारों की एक टीम ने कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की एक मनोरम झलक प्रदान की। शाम को फोन करती राजदीप सर जैसा ही बस निकलने के लिए तैयार है, लड़कियां सुबह निकलेंगी। तो डेफिनेटली हम लोग ये जो एक आज का यूथ सेमिनार 2023 जो ऑर्गेनाइज किया था इंडियन आर्मी और कश्मीर सेंट्रल मैगजीन ने किया था बारामूला यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर नॉर्थ कैंपस में, तो इसमें मेन हमारा ये था कि एक तो कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करें, कल्चरल टू प्रिजर्व और कल्चरल आइडेंटिटी एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजीज कि हम लोग कौन सी, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैड बीन इनिशिएटेड इन 2020, तो उसका क्या रोल है, कैसे वो हेल्प करता है, कैसे वो हमें सिर्फ ना कि वो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था कि सबक याद कर उनको एवरी पास मार्क्स आने तो बट वी आर गुड टू गो, यहाँ पे हमें सिखाया जाता है थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कि हम रोजी कैसे कमा सकते हैं। राजौरी के कोटरंका उपमंडल के कांडी इलाके में रहने वाले पति पत्नी का शव कांडी के बगला ढोक में पड़ा मिला। मृतकों की पहचान अपर कुंडी निवासी मोहम्मद आजम पुत्र मोहम्मद खान और उनकी पत्नी गुलजार बेगम के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही डीएसपी और कांडी के थाना प्रभारी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेज दिया गया है। ये खबर मिलते ही इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आज जिस तरह से आपने देखा कि कंडी के इलाके में है मोहम्मद आजम और उसकी जो मिसिस है, दोनों को रात को किसी ने शहीद कर दिया। हमें लगता है कि ये जो हमारे अंकल थे ये आर्मी में पोस्टेड थे, 20 साल से लगभग इन्होंने आर्मी में पोस्टिंग किया है। हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 2 डेड बॉडी जो है बारिश के अंदर भीग रही हैं। यहाँ पर सीनियर जो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा। एसएचओ क्या करेगा, एक वो सुबह से यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन डीएसपी साहब भी उनके साथ आए हुए हैं, लेकिन हमें डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन खासकर बैठी हुई है वो नालायक एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, क्योंकि आए दिन हमारे लोग अगर इस तरह से मरते रहेंगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बदकिस्मती है हमारे लोगों की। आज सुबह से ये जो डेड बॉडी दो यहाँ पर रात के 7 बजे हुए, रात के 7 बजे की यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। आप जिस तरह से वीडियो में देख सकते हो कि इससे बड़ी और हमारे लोगों की बदकिस्मती क्या होगी। इधर देखो कितने लोग, हम कहाँ से दूर दराज इलाके में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जम्मू से भी हमारे साथी आ रहे हैं। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान